पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ धर्म श्रवण को जाती रहती थी। कहा जाता है कि विशाखा जब 7 वर्ष की थी तभी वो श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणि चक्र बंद होता है। बिना गुरु के सहयोग के वो कभी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रोतापति उपलब्ध हुई विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी मिगार श्रेष्ठी के पुत्र पुत्रवर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहली, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। 5वीं, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6ठी, सुख से बैठना। 7वीं, सुख से खाना। 8वीं, सुख से लेटना। 9वीं, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हर शिक्षा याद थी। उस घर में भगवान का दिया हुआ वो सब कुछ था जो कुछ भी उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी सी खलती रहती थी, और वो कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा न रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिलवस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसीलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। इस कहानी में आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहरते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 से भी अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उनके अनुयायी जैसा। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं नहीं बनवाया, ना कोई बावड़ी बनवाई और ना ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गर्म गर्म भोजन परोसकर खिला रही थी। मिगार हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करता था। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति व संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वो उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वो थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी मिगार भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहा कि भिक्षु जी,
आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतने जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की ये बात सुनी तो वो क्रोध से भर उठता है और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। मिगार विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो, और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापस भेज देती हो। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। मिगार विशाखा पर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। मिगार पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को ये कह